में रोड शो कर रहे हैं, लोगों की हजूम है। मिशन साउथ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख सकते हैं इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रोड शो चल रहा है। भीड़ देख सकते हैं तमिलनाडु चेन्नई में कितनी बड़ी भीड़ है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। सुधांशु जी, आपका अभिनंदन है। सवाल बहुत सीधा है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो कई सारे ऑर्डर गिनाने लगे। स्वर्ण कांता शर्मा के, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के कई सारे ऑर्डर गिनाने लगे, जिसमें दिलीप रे का भी ऑर्डर था। क्या आपको लगता है, क्योंकि आज आपने एक शब्द कोट करा और उसको मैं दोहराना चाहूं तो आपने अरविंद केजरीवाल को करप्शन के साथ लिंक कर दिया और करप्शन क्रांति का नाम दिया। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी? नहीं, देखिए, वो इसलिए था कि जो जो दावे उन्होंने कहे थे और जो उन्होंने प्रचारित किया था कि आज बेल मिलेगी, कोर्ट ने कहा बेल की तो इन्होंने अर्जी नहीं दी थी, इन्होंने तो अर्जी गिरफ्तारी को चैलेंज करने की दी थी। यानी इतना अहंकार था। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अप्रूवर्स हैं, कोर्ट ने बहुत साफ बात कही, राजनीतिक बयानबाजी यहां मत करिए, कोर्ट का राजनीतिक बयानों से कोई मतलब नहीं है, जो बात है वो तथ्यात्मक आधार के ऊपर है। और अगर नैतिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि अपनी फजीहत कराने की जो मिसाल कायम की है आम आदमी पार्टी ने और श्री केजरीवाल जी ने, वो अभूतपूर्व है। वो हम लोगों ने इसलिए कहा कि रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो अन्ना क्रांति शुरू हुई थी, वो आज हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कुर्सी से चिपके रहने की, यानी करप्शन के एक प्रकार से वेटेड हो जाने के बाद हाई कोर्ट से चिपके रहने की जो प्रतीक है, तो मुझे लगता है वो अन्ना क्रांति केजरीवाल करप्शन क्रांति यानी के में कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए सब कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को डिरेल करने के लिए, तोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसी विषय पे न्यायालय ने टिप्पणी की है कि गवाहों के बयान न्यायालय के समकक्ष हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की बातें करना और जो बात कह रहे हैं तथ्य और साक्ष्य सामने रखे हुए हैं। मैंने कहा ना, जांच एजेंसियों ने तथ्य रखे हैं न्यायालय के सामने, ना हमारे सामने, ना आपके सामने, ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के सामने। तो मानी हुई बात है, इस पर निर्णय टिप्पणी जो न्यायालय करेगा वो सही मानी जाएगी। आज तो दुख की बात यह है कि जो लोग बिना साक्ष्य के पूरी संसद को चोर और नेताओं को बेईमान कहते थे, वो आज हाई कोर्ट से प्रूव होने के बाद कह रहे हैं नहीं, सब कट्टर ईमानदार है। मुझे लगता है तथ्यों की धार के आगे इनके ईमानदारी का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। लेकिन एक सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है और उसको लेकर कहा जा रहा है कि पीएमएलए का कानून ऐसा है, गवाहों को बदला भी जा सकता है, एंड मौके पे बदल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आगे राहत देगा। लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि जेल से सरकार चलाना पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। देखिए, ये बड़े विचित्र प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। जहां तक कानून की बात है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे सरकार का कानून था, मगर कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया जी। और अगर ये कहें कि किसी कानून में आरोपी को बेगुनाह साबित करना होता तो ऐसे आधा दर्जन कानून है इस देश में जी। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट में भी पारित करना पड़ता है, दहेज उत्पीड़न में करना पड़ता है, रेप के कानून में करना पड़ता है, SC/ST एक्ट में करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? क्या ये कहना चाहते हैं वो कि सारे कानून गलत है? जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कभी कानूनी आड़ लेना, कभी राजनीतिक आड़ लेना। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी और फैसले से सहमत नहीं है सुधांशु त्रिवेदी। और बीजेपी कह रही है कि अब इस्तीफा देना होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन इस्तीफा ना देने पर अड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। देखिए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि अपनी फजीहत कराने की हसरत अभी उनकी काफी बाकी रह गई है अपनी इस नई सियासत की इस पारी में। तो हम भी जरा देखना चाहते हैं कि अभी कितनी हसरत उनको अपनी फजीहत कराने की रह गई है, उसके बाद निर्णय लेंगे। यानी आरोपी होने के बाद, जेल जाने के बाद, कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद वो इस्तीफा नहीं देंगे। इससे बहुत साफ है कि मनीष सिसोदिया के लिए पैमाने कुछ और थे, संजय सिंह के लिए पैमाने कुछ और थे, सत्येंद्र जैन के लिए पैमाने कुछ और थे, और इन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए पैमाने कुछ खास हैं। जी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है,